जाएगा कि ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है। अभी से 60 डेज में हम क्या बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर हम एमएसटी सीईटी में 99.99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं कि जितना मार्केट में बोला जाता है उतना भी सीईटी डिफिकल्ट नहीं है। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो बच्चे सीईटी 2025 में देने वाले हैं उसके अंदर वो कैसे टॉप स्कोर करेंगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी इस वीडियो की सबसे प्यारी बात यह है कि दोनों भाई एक साथ मिलके हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि लास्ट तक ऐसे बने रहना, जिससे आपको आज समझ जाएगा कि अगर अभी से भी आप स्टार्ट करोगे तो क्या टॉप स्कोर कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो हर चीजों का डिस्कशन करने वाले मैं एंड राहुल सर मिलके। और गाइस, बाकी जो चीजें होगी वो वीडियो में आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है। गाइस, अगर आप चाहते हो कि इस तरह से ये जैसा सीरीज है, मतलब ये जैसा वीडियो ऐसा ही सर बाकी के सब्जेक्ट पे भी लेकर आओ, सर केमिस्ट्री पे लेकर आओ, सर फिजिक्स पे लेकर आओ, सर बायोलॉजी पे लेकर आओ, मैथ्स पे लेकर आओ, इवन बोर्ड के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर जो जिनके अदर सब्जेक्ट्स है सर उसमें आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या अभी से 60 डेज में हम क्या बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना, जिसके लिए मैं आपको टारगेट लाइक दे रहा हूं 500, टारगेट कमेंट है 200। जैसे ही आप कवर कर दोगे तो नेक्स्ट आपको मिल सकता है। हो सकता है प्रदीप सर का टारगेट चेंज हो जाए, तो जो बता रहे होंगे आप टारगेट वहां से ले लो। सो गाइस, ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों भाई मिलके सब्जेक्ट के बारे में गाइडेंस देने वाले, जिससे आपको हंसते खेलते बहुत सारी चीजें पता चलेगी एंड जिससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो गाइस, सबसे पहले एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं और राहुल सर से हम डिस्कशन भी करेंगे। और गाइस, अब 500 मेरा एंड 500 राहुल सर का, तो 1000 हो चुका है। एंड गाइस, जो भी बच्चा नया होगा प्लीज 400 तो गाइस, नया जो भी होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप दोनों के लिए दोनों प्यार आपके सामने आ चुके गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले, आपके आंखों के सामने दिख रहा है, पर बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं राहुल सर को ये पेन दे देता हूं जहां जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले राहुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चों को कौन से बुक का रिक्वायरमेंट लगेगा सीईटी में टॉप स्कोर करने के लिए। पहली बात तो बहुत लोग बोलते हैं ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, पर मैंने बच्चों को बोला कि सबसे बेस्ट पब्लिकेशन अपना जो बोर्ड का बुक ही है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताओ। दोस्तों देखो, मैं सर ने जैसा क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन लास्ट तक रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी है, इसलिए वीडियो को ना थोड़ा भी स्किप मत करो, पूरा का पूरा अच्छे से और एंड तक पूरा का पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है। अब देखो, बुक्स में जो सबसे ज्यादा जो आपका मतलब 80% काम कवर करके देता है वो बुक्स है दोस्तों, वो है अपना बोर्ड का बुक। 80% पार्ट आपका वही कवर कर देगा अगर आप बहुत अच्छे से करोगे। हाँ, बट और अगर आप अपनी चीजों को इजी बनाना चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा मेहनत कौन करेगा, ये करेगा, तो बहुत सारे पब्लिकेशन अवेलेबल है। इवन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर समझो यहाँ पे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो जो हमने ऑब्जर्व किया है कि इतने सारे बुक्स में से जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो आप टारगेट पब्लिकेशन के बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। बट उसके कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, कुछ जैसे कि उसमें भी ना बहुत सारी चीजें अनवांटेड है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे ऐसा लगता है। तो आप मेरे वीडियोस में बनाता हूं तो वीडियोस के मेरे नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, और बुक्स के रेफरेंस के लिए आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपको हर एक चीजें समझ में आएगी। बहुत लोग अरिहंत को भी फॉलो करते हैं, बट मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि मतलब जो बहुत ही सिस्टमैटिक है प्रदीप सर, वो टारगेट पब्लिकेशन है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड का बुक, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं प्रदीप सर कि देखो ये अल्टरनेट सीरीज है, तो एक क्वेश्चन मेरे को पूछना बनता है। तो प्रदीप सर, मैं पूछना चाहता हूं क्या 2 महीने के अंदर हम एमएसटी सीईटी में 99.99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हैं? आपको क्या लगता है? सो गाइस, सबसे पहले राहुल सर ने इसके पहले का बहुत सिंपल तरीके से आंसर दे दिया कि सबसे बेस्ट बुक आपका बोर्ड का ही है, भले कोई कुछ भी बोले, क्योंकि जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड का जो बुक होता है उससे बेस्ट बुक कुछ नहीं है। और नेक्स्ट, आप अपना खुद भी और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए टारगेट का बुक यूज कर सकते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको अच्छा लगे, पर मेरे वाइज, राहुल सर वाइज ये है। आप राहुल सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या 2 मंथ के अंदर हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं राहुल सर सबसे पहले बात बोलूं तो 2 मंथ अभी इनके पास नहीं, उससे भी ज्यादा मंथ बचा हुआ है। बट ये 2 मंथ हम क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है कि नवंबर और दिसंबर और जैन, ये और फैब कंसीडर कर लो, ये जितने भी हैं सब इनके बोर्ड एग्जाम में जाने वाले। बट ये अभी भी एक सिस्टमैटिक वे में बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर स्टडी के साथ ही आप सीईटी की स्टडी कर सकते हो। गाइस,
क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन है सिंपल और डिफिकल्ट, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम आपको बताएंगे कि जितना मार्केट में बोला जाता है उतना भी सीटी डिफिकल्ट नहीं है गाइस। जिन बच्चों ने जेई दिया, जिन बच्चों ने नीट दिया, उन बच्चों से जाके डिस्कस करोगे, या जिन्होंने दिया है वो आपको क्लियर कट बता देंगे। तो मैं यहां बात करूंगा 2 मंथ पे, भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात गाइस कि आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो, आप सॉलिड स्टेट कर रहे हो, रोटेशनल डायनेमिक कर रहे हो, या 11th का कर रहे हो, सबसे पहले 12th की चीजें खत्म करो, और 12th का जो बोर्ड के लिए कर रहे हो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करो। बट गाइस पीवाईक्यू ना सबका अगर पीवाईक्यू करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे अभी आगे हम चैप्टर सब्जेक्ट वाइज भी करने वाले कि किसका पीवाईक्यू करने पे आपको हेल्प होगा, किसका ओनली पीवाईक्यू करने पे हेल्प नहीं होगा, वो भी चीज हम बताने वाले। इसलिए 2 मंथ में पॉसिबल है, बट एक प्लानिंग वाइज और प्रॉपर तरीके से जिसको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई उसने भी कुछ किया है कि बस ऐसी भाषण दे रहा है। अब राहुल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पॉसिबल की तो बातें मैंने बता दी है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या अभी भी बच्चा इतना स्कोर कर सकता है, और स्कोर करने के लिए उसको अभी से किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखो अभी भी अगर मैं बात करूं तो ये मंथ चल रहा है नवंबर, और नवंबर का स्टार्टिंग पार्ट है, फिर दिसंबर आएगा, फिर जैन आएगा, फिर फेब आएगा, फिर मार्च आएगा, एंड देन अप्रैल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस मंथ में आप लेके चल सकते हो, पर देखो मेरा एक सजेशन है कि आप बस एमएसटी सीईटी पढ़ रहे हो, बोर्ड को फोकस नहीं कर रहे हो। मैं किस तरह से पढ़ता था, मैं बच्चों को भी ऐसे ही पढ़वाता हूँ कि पहले आप बोर्ड के लेसन कवर करो, देन एमएसटी सीईटी का लेसन। ये सबसे अच्छा प्लानिंग है। देखो अगर मुझे एमएसटी सीईटी का कोर्स चलाना रहेगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ, पर वो बात अलग रहती है। पर आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, पहले 12th और फिर उस लेसन का एमएसटी सीईटी पढ़ोगे तो आपको दोनों में डिफरेंस समझेगा। मैं इस तरह से मेरे ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाता हूँ कि पहले 12th में उस लेसन को कवर करता हूँ, फिर मैं एमएसटी सीईटी का पढ़ाता हूँ, तो उनको डिफरेंस समझ में आता है कि इसमें क्या बेनिफिट है। तो नवंबर मंथ आप लेके जा सकते हो, इवन दिसंबर मंथ का 15 डेज आप ले सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि आप जैन मंथ मत लो, फेब मंथ भी मत लो, और डायरेक्ट फिर इसके बाद चलेगा। तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे फेब में भी मैं बोल रहा हूँ इस बार तो बोर्ड एग्जाम जल्दी चालू हो रहा है, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो आपको आपके पास जो टाइम है तो आराम से 60 डेज तो कम से कम आपके पास बहुत अच्छा, इसलिए सर ने 2 मंथ लिखा है। आप आराम से हर लेसन वाइज चीजों को कवर कर सकते हो, बस वो स्मार्ट तरीका चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें अनवांटेड पढ़ रहे हो, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसपे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपके पास एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि भाई कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होता है आने का, टाइप आता है। ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड में सेम क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टाइप आता है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, बट यहां पे टाइप पूछा जाता है। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एमएसटी सीईटी 2025 सिंपल है कि डिफिकल्ट है? देखो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि जो 2025 का है वो सिंपल है डिफिकल्ट। बट ये 2025 के बारे में बस मैं बोलूंगा ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूं, आप इतने सालों से इस फील्ड में हो, तो एक चीज मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि हर साल का ट्रेंड वही कॉमन होता है कि जो फिजिक्स है सबसे डिफिकल्ट होता है। अगर पीसीएम ग्रुप की बात करें तो मैथ जो होता है मॉडरेट लेवल पे होता है, और केमिस्ट्री जो होता है सबसे सिंपल होता है। और इसके पीछे का भी रीजन सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर होता है। ये जो बच्चे बाहर निकलते हैं ना वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। और अगर पीसीबी ग्रुप की बात करूं तो फिजिक्स वहीं फिर से सबसे डिफिकल्ट, देन केमिस्ट्री सिंपल, और बायो भी लगभग सिंपल ही होता है, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। तो ओवरऑल जो पीसीएम के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मॉडरेट और हाई होते हैं, और एक सब्जेक्ट सिंपल होता है। और जो हमारा पीसीबी होता है उसमें 2 सब्जेक्ट सिंपल होते हैं, बट पढ़ने का तरीका, जैसे राहुल सर ने बोला कि आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए कि कौन सी चीजों को पढ़ना है, कौन सी चीजों को नहीं पढ़ना है, और कौन सी चीजें बहुत जरूरी है, कौन सी चीजें जरूरी नहीं। क्योंकि गाइस जो बच्चा टॉप करता है ना, बस पढ़ने से टॉप नहीं करता, ये बात याद रखो। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है वो ओनली पढ़ के टॉप नहीं करता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पे प्रॉपर तरीके से फोकस करता है, एनालाइज करता है, और एनालाइज करके उन क्वेश्चंस को एग्जाम में उस तरह की तैयारी करता है, इसीलिए वो टॉप करता है। तो टॉप करने के लिए सब चीजें जरूरी है, आपका टैलेंट भी बहुत जरूरी है ऐसे एग्जाम में स्कोर करने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि देखो हम ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते एग्जाम सिंपल है या हार्ड है, वो हम किस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हमारा तरीका क्या है। इसीलिए हर बार देखा गया है कि बहुत रटने वाले बच्चे, बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी सर उनके लिए पेपर बहुत डिफिकल्ट जाता है। बट एक चीज और बोलूंगा कि आप मार्केट में बहुत जगह सुनते हो कि सीईटी जेई के लेवल पे हो गया, ये हो गया, वो मुझे पता है, वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जेई और नीट के लेवल पे। मैं बोलूंगा जिन बंदों ने इस फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है,
और बहुत आगे जा चुके हैं आपके सीनियर जो आपके बहुत क्लोज है, उनसे जाके डिस्कस करो। तो मैं बोलना चाहूंगा हाँ, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको मिलेंगे कि जो जेई में आया हुआ है वो आपको सीटी में दिखेगा। तो मैं एक चीज और क्लियर कट बोलना चाहूंगा, जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए वो उनके सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो यहां डिफिकल्ट कंसीडर होते हैं, वो यहां डिफिकल्ट कंसीडर होते हैं। तो जो क्वेश्चन वहां आए रहते हैं ना, हाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आए हुए हैं और सीटी में पूछे जाते हैं, बट बोलना चाहूंगा वहां के वो सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए हम सीटी का कंपैरिजन जेई के साथ नहीं कर सकते, जेई के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होते हैं, सीटी बहुत सिंपल होता है। बस करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इसलिए ओवरऑल सर जेई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए सिंपल है कि डिफिकल्ट, आप किस तरह से प्लानिंग करते हो। अब राहुल सर लास्ट टू लास्ट, बोर्ड एंड सीईटी दोनों को एक साथ मैनेज करना है, तो आपके अकॉर्डिंग सजेशन क्या रहेगा? और बहुत सारी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। देखो प्रदीप सर ने मुझे ये बोला जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो पहले उस पर एक लाइन में बोल देना चाहता हूँ। बोर्ड का अगर आप पूरा सर्कुलेट देखोगे, जो बोर्ड हमें प्रोवाइड करता है उसमें लिखा रहता है कि ऐसे क्वेश्चंस लास्ट में पूछे जाएंगे 25% क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस होंगे। मुझे आप पूरा बोर्ड का पेपर दिखा दो, इसमें कौन सा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस है भाई? वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो टॉपिक से रिलेट होंगे और कहीं ना कहीं उस टॉपिक का यूज होता है। पर हमारे क्वेश्चंस कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक के ही आते हैं, आप पूरा पेपर देख लो। तो इसलिए एमएसटी सीटी में लिखा रहने का है कि जेई मेंस लिखा है कि जेई मेंस से पूछा जाएगा, पर वो क्वेश्चंस ना के बराबर रहता है। हाँ कभी कभार यहाँ के पेपर्स वहां के पेपर्स के एक दो क्वेश्चन भाई सेम होते ही हर एक में। नेक्स्ट प्रदीप सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या हम बोर्ड के साथ सीईटी, यही पूछा ना आपने, बोर्ड के साथ सीईटी मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। तो देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में उनका फोकस रहता है कि नहीं मुझे सीईटी मतलब जेई करना है, ये करना है, पर लास्ट टाइम में उनसे बोर्ड भी नहीं होता तो वो क्या करते फिर सीईटी पे आने लगते हैं। और मेरे हिसाब से सीईटी सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती है। इवन बोर्ड के हिसाब से आप पढ़ते हो तो देखो सबसे नहीं, अगर आपको मेडिकल अगर करना है आप तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिलेबस वाइज जा रहे हो तो आपके लिए बोर्ड और सीईटी जो है वो अचीव करना बहुत आसान है। जैसे अगर समझो मैं किस तरह से पढ़ाता हूं या मैं किस तरह से पढ़ता था वो बता रहा हूं। जैसे अगर मैंने मैथमेटिकल लॉजिक किया बोर्ड का, फिर मैं सीईटी के बुक को उठाता था और प्रीवियस ईयर्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर्स हाँ मैथ्स के क्वेश्चंस टाइप वाइज रिपीट होते हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक क्या दिक्कत है पता है? अच्छा वो आने वाला है। तो मैथ्स की मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप अगर बोर्ड का जो लेसन है वो आप कवर करो एंड देन उसके बाद अगर आप सीईटी कवर करते जा रहे हो तो आराम से होते जाएगा। जैसे अभी मेरा 25 को अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप टारगेट रखो कि 25 को पहले मैं पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी 12th का खत्म करूँ, फिर देखो एमएसटी सीटी आप 1 मंथ में भी कवर कर सकते हो क्योंकि आपका लगभग सब कुछ। और जो वहां पे 1-2 पॉइंट बस नया है, 1-2 पॉइंट अपने को नया पढ़ना है, बस वही चीज है। बाकी जो उनका सिलेबस है वही हमें यहाँ पढ़ना है। और आप 11th की चीजें लास्ट के 10 दिन में भी पढ़ना है तो पढ़ लो क्योंकि उसका वेटेज आपको पता है कितना है। ओके सो राहुल सर ने यही ओवरऑल बात बोला कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब पीसीएम और पीसीबी, मैं अगर राहुल सर से पूछना चाहूंगा कि पीसीएम और पीसीबी और ये दोनों ग्रुप है, चलो मैं ये इसके बारे में एक क्राइटेरिया पहले आपको बता ही देता हूं। जैसे आप सभी को पता है अगर आप ओपन में हो तो गाइज आप सभी को पता है कि ओपन वाले बच्चों को दोनों के लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया उनके बोर्ड के लिए 135 एंड 134 आता है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। ये बता देता हूं, ये हुआ इसलिए बता रहा हूं। एंड 120 मार्क्स जिनका कास्ट उन बच्चों का और 119 पे भी हो जाता है गाइज, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। बट क्राइटेरिया में ये आता है, ये बातें याद रखना। ओके सो अब अगला अब सब्जेक्ट वाइज हम बातें करेंगे तो मैं राहुल सर को देना चाहता हूं। प्रदीप सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर स्पेसिफिक मैं एमएसटी सीटी 2025 क्योंकि 2025 बहुत मायने रखता है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स सब्जेक्ट का तो उसका ओवरऑल प्रिपरेशन मुझे कैसे कवर करना चाहिए? देखो राहुल सर अभी आपने बहुत सारी चीज ओपन करने जा रहे थे, ऑलरेडी आप तो अंतर्यामी हो और आपको सब सब्जेक्ट का ही पता है, सब लोग आपको जानते हैं, ऑलराउंडर हर चैनल पे आप हो, इंजीनियरिंग से लेके हर जगह आपका जलवा है, तो आप तो सब चीजें बता सकते हो। बट हमने यहाँ 2 का वार रखा है तो जिससे आपको और ज्यादा मजा है और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस बीच में बता देना चाहता हूँ कि रैंकर बैच का क्रैश कोर्स 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है जिसमें राहुल सर पूरा का पूरा मैथ ले रहे हैं, मैं फिजिक्स 1, अमोल सर फिजिक्स 2, देन इसके बाद संदीप सर नेक्स्ट लेवल के टीचर्स हैं जिनको 12-12, 15-15 साल हो गए,
वो जो करवा रहे हैं बस उतना बोर्ड एग्जाम के लिए आपके काफी है। और साथ में 399 में उनको डिटेल लेक्चर भी मिल रहा है पर सब्जेक्ट 399 और पूरा डिटेल लेक्चर विद नोट्स और लाइव है। सबसे बड़ी बात लाइव है, बस मैं बोल रहा हूँ उसमें आ जाओ, कोई टेंशन नहीं होगा, बाकी टेंशन खत्म। डिटेल लेक्चर्स अभी आपको मिल भी मैं बोल रहा अगर डिटेल में आपने पढ़ लिया ना तो सीईटी को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सीईटी को पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं चाहता ना तो अपने बैचेस के अंदर इतने मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैं बहुत सारी चीजें ला सकता था, बट इसके बहुत सारे रीजन क्योंकि मेरे ऑफलाइन में इतने कोर्सेज चल रहे हैं तो मुझे सब कनेक्ट करना पड़ता है टाइम को लेके। तो गाइस अब राहुल सर ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा फिजिक्स को लेके, राहुल सर गारंटी बोल रहा हूँ 100% मैंने बच्चों को बोला है कि बहुत बार कि मेरा ये रिकॉर्ड करके रख लो कि जब आप सीईटी का एग्जाम देके निकलोगे तो आपके मुंह से यही बातें निकलेगी। ज्यादातर बच्चे ज्यादा जो जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की उनके मुंह से यही निकलेगा कि सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स गया है, सबसे डिफिकल्ट। क्योंकि गाइस क्यों फिजिक्स गया पता है, बहुत सारे बच्चे सर ना बस फिजिक्स का पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और राहुल सर ने ये बातें पहले रिवील कर दी कि ओनली देखो मैथ में आप पीवाईक्यू करोगे काम हो जाएगा, बट उसमें भी एक स्टेप वाइज करना पड़ता है। आप टाइप वाइज करोगे तो राहुल सर वो बताएंगे, बट फिर भी उसमें काम हो जाता है। केमिस्ट्री में पीवाईक्यू करोगे तो भी काम हो जाता है, बट बुक भी रेफर करना पड़ता है। बट बाकी हम डिस्कशन राहुल सर से करेंगे। बायो में हो जाता है, पर जो फिजिक्स है गाइस इसमें पढ़ने का तरीका अलग होता है। इसमें आप देखोगे कि राहुल सर एक ही फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ फॉर्मूले होते हैं, तो आपको फॉर्मूले का ब्रेकडाउन पता रहना चाहिए कि अब ये फॉर्मूले से कितना फॉर्मूला बन सकता है, उसका रिक्वायरमेंट कहां कहां पुट करना है। इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही गाइस आपके दिमाग में हर चीजें फिट होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का ब्रेकडाउन कैसा है, आपको ये फॉर्मूले कहां कहां यूज होने वाले, कितने जगह पे। आप देखना जब आप सेम आप पीवाईक्यू करके जाओगे वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे फिजिक्स का। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सही तरीका अपना नहीं। अब देख लो 3 साल का पीवाईक्यू करके जाओ, 3 साल का पीवाईक्यू करके जाओ, नहीं बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। उन्हें पता ओमेगा का एक ही फॉर्मूला पता है, पर नंबर ऑफ फॉर्मूला है जिसको आपको क्या आना चाहिए, और वो आना चाहिए और आपका उसका नोटेशन आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। पर ये आपको रट्टा, आपको डेरिवेशन सॉल्व नहीं करना है, बट आपको हर का लिस्ट पता रहना चाहिए कि इसके फॉर्मूले तो इसको कहां कहां यूज करते हैं। तो देखो आप पीवाईक्यू करके पहले कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट करने के बाद उसका फॉर्मूले का ब्रेकडाउन सीखो, फॉर्मूले के ब्रेकडाउन सीखने के बाद देन पीवाईक्यू करो तो आपको हेल्प होगा। और पीवाईक्यू ओनली आपको सपोर्ट करेगा आपके प्रैक्टिस के लिए। फिजिक्स में ये मेथड चेंज हो जाता है, बट एक चीज बोलूंगा, फिजिक्स के टोटल 50 मार्क्स में जिसमें 40 मार्क्स 12 का होता है और 10 मार्क्स 11 का होता है, तो जिसमें से 40 में से भी अगर मैं बोला 50 में से भी अगर आप 30 मार्क्स निकाल लेते हो ना यार, आपकी बल्ले बल्ले। क्योंकि पीसीएम एंड पीसीबी में दोनों में फिजिक्स में बहुत लोगों के मार्क्स गिरते हैं, पर बाकी सब्जेक्ट में उनको बैलेंस करना रहता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप स्कोर करना चाहो तो देख प्लानिंग वाइज करना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा कि राहुल सर से नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछो, केमिस्ट्री को लेके। और देखो ऐसी हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं पर टाइम की कमी है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज लाना चाहते हैं। अगर आप लोग की मांग होगी तो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो राहुल सर मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं, पता है बहुत एक्साइटेड हो बताने के लिए। केमिस्ट्री किस तरह से बच्चे सॉल्व करें, कि वैसे केमिस्ट्री बहुत सिंपल आता है बट उसको सिंपल में और किस तरह से करें? देखो केमिस्ट्री से अगर मैं बात करूं फिजिक्स के कंपैरिजन में तो केमिस्ट्री इजी है, और 12th बोर्ड एग्जाम के कंपैरिजन में भी केमिस्ट्री का एमएसटी सीईटी सिंपल रहेगा आपके लिए। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि केमिस्ट्री के लिए आपको ना टेक्स्ट बुक रीड करना होगा। अगर आप देखोगे अच्छे अच्छे टॉपर्स को देखोगे, जब आप ट्रेन से जाओगे, एमएसटी सीईटी के लिए मोस्टली कभी कभी बाजू में सेंटर होता है या तो हम ट्रेन से जाते हैं, तो बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं ना अपने टेक्स्ट बुक पे मार्किंग करके रखते हैं। क्यों मार्किंग करके रखते हैं? इवन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं उसमें हम मतलब वहां पे हम रिएक्टेंट का पार्ट क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट क्या है, बाद में वहां पे टेम्परेचर क्या है, आउटपुट हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैटेलिस्ट क्या है, ये सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या यूज किया है? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर समझो मतलब ये मैं रिएक्शन वाले पार्ट का बोल रहा हूँ, अगर समझो स्टार्टिंग के अगर हम पार्ट की बात करें तो बहुत ही सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कभी कभार पैकिंग इफिशिएंसी जो है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो गया, मतलब ये डायरेक्ट नंबर्स पूछा। न्यूमेरिकल्स भी इसके इजी आते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स के लायक लगते ही नहीं है ये मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है। तो ओवरऑल मैं हमेशा सजेशन ये देता हूं कि हाँ, इसके आप पीवाईक्यूज कौन से फॉलो कर सकते हो, जो थियरी टाइप के पीवाईक्यूज हैं। थियरी टाइप्स के हैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यूनिट सेल का डेफिनेशन कभी कभार वो बहुत पहले वाले में पूछा है। तो ऐसे पर पीवाईक्यूज अगर आप केमिस्ट्री का फॉलो कर रहे हो तो 3 साल वाला नहीं चलेगा, कम से कम 10 साल पूरा याद होना चाहिए। तो उसमें आपको कम से कम 50% हेल्प मिल जाएगा, बट 50% आपको ओवरऑल लेसन कवर करके ही हेल्प मिलेगा।
ओके तो राहुल सर अगला सब्जेक्ट ही आपका है जिसमें आप महा चैंपियन होगा, क्योंकि पूरे इंजीनियरिंग से लेके हर जगह पता लगाओगे तो राहुल सर का टक्कर, सच वाला टक्कर किसी के साथ नहीं है। क्योंकि जिस तरह का राहुल सर का तरीका है, बड़े बड़े टॉपिक को इस तरह से पिघला दिया है ना, जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था इंजीनियरिंग के टॉपिक, वो राहुल सर ही यूट्यूब पे बना के दिए। और सर राहुल सर अपना जीत बैच भी सीटी के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हर साल हमारे यूट्यूब पे आता है, तो इस साल भी जीत 3.0 आने वाला है। तो मैं चाहूँगा राहुल सर मैथ जो है बहुत अच्छा, बट बहुत सारे बच्चों का भी ये भी कहना रहता है कि उनके लिए, जबकि मैथ अगर चाहे तो उसमें स्कोर कर सकते हैं। राहुल सर जो बोलते हो कि फिजिक्स में अगर स्कोर करने के चांसेस कम रहते हैं, बट मैथ में स्कोर कर सकते हैं, तो किस तरह से बच्चे प्लानिंग करें कि मैथ में स्कोर कर ले? देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ओवरऑल जिसकी वजह से आपका फिजिक्स में जो नुकसान होता है वो यहाँ बैलेंस हो जाता है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है, तो यहाँ पे PYQs बहुत ज़्यादा मायने रखता है मैथ्स सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ कोई भी टॉपिक डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स में ऐसे 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसको अगर आप कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चंस बने उसके बाहर नहीं बन सकते। हाँ नंबर्स चेंज होंगे, क्वेश्चंस का वैरायटी चेंज होगा, बट अगर आपने उतना सॉल्व किया तो आपका काम हो जाएगा। हमने जीत के 2 बैचेस कवर किए, 2022 बोर्ड एग्जाम्स, 2023 बोर्ड एग्जाम्स, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जाके कितने साल हो गए? तो अगर आप जाके मेरा लेक्चर्स देखोगे तो मैंने एक घंटे में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स 1 घंटे में, और उस वीडियोस के नीचे के कमेंट अगर आप जाके पढ़ोगे, मैं रिसेंट ईयर के PYQs ज्यादा सॉल्व कराता हूँ। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ 2025 में, जैसे इस बार मैं जो पढ़ाऊंगा तो मोस्टली मेरे PYQs 2024 के ऊपर रहेंगे ज्यादातर, मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इस बार मैंने जितने भी जीत बैच में लिए 2023 के PYQs थे, क्योंकि 2024 का मतलब TET का एग्जाम था। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं सॉल्व करा रहा हूँ 2001 का PYQ, तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगेगा। पता चला 2005 का PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये सब पुराने PYQ से क्या हो जाएगा, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उससे क्या होगा आपको वो भी सॉल्व करना है, बट सबसे पहले आपको 24, 23, 22 ये वाले PYQs पहले आपको कवर करने चाहिए। तो ओवरऑल बाकी इस सब्जेक्ट में आप टेंशन मत लो, मेरे वीडियोस आएंगे उससे आप देखो। अगर आप यूट्यूब पे होगे तो यूट्यूब पे देखना, और अगर आप एप्लीकेशन उस टाइम पे शायद हो सकता है कि हम इसका क्रैश कोर्स लेकर आए, क्योंकि बोर्ड में क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि मैं लेकर आऊँ, और स्पेसिफिक कुछ नहीं तो मैथ्स का तो लेकर ही आऊँगा। तो उसमें कैसा हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा। सो गाइज एक चीज देखो राहुल सर, अगर आपने प्रॉपर तरीके से एनालाइज और राहुल सर की बातें सुनी होगी, तो राहुल सर ने देखो केमिस्ट्री के अंदर 10 साल बोला और मैथ के अंदर बोला बस 3 साल। तो इससे कुछ एनालाइज कर सकते हो कि आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाली चीजें, थ्योरेटिकल वाले पार्ट करने रहते, इसलिए राहुल सर ने बोला 10 साल, और इसके अंदर आपको टाइप से फोकस करना था, तो बस 3 साल का PYQ करोगे, आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। ओके तो अगला राहुल सर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन। प्रदीप सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले बायो का जो वेटेज है, मोस्टली जैसे अब मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, पर मैंने भी बायो का CET दिया है कि मेरा 12th में बायो भी बहुत स्ट्रांग था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बायो जो है, जैसे जो स्टूडेंट का PCB है, जैसे फार्मेसी में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो उनको बायो पे वो बहुत डरते कि सर, जैसे बायो के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो बहुत डरते कि सर बायो को कैसे करे, बायो के लिए कौन सा बुक फॉलो करे। बुक तो हमने बता दिया, पर मेरे हिसाब से बोर्ड का बुक ज़्यादा अच्छा रहेगा बायो के लिए कि पब्लिकेशन का बुक, और बायो को कैसे आपको प्लान करना चाहिए? राहुल सर शायद से मेरे एक फ्रेंड के बारे में आपको पता होगा, विजेंदर जो नाम था, जो हम लोग लेते थे, वो बंदे ने ना लास्ट के टाइम, बता रहा हूँ, उसने बायो के बोर्ड एग्जाम की बात बता रहा हूँ, उसने बायो की बुक को टच भी नहीं किया था, डायग्राम देख ओनली डायग्राम देख के गया था। उसको बताना चाहूंगा कि 100 आउट ऑफ टोटल, मतलब इंटरनल मार्क्स मिला के, प्रैक्टिकल के मिला के 100 आउट ऑफ 83 मार्क्स मिले थे। उसने एक ही तरीका अपनाया था राहुल सर, एक ही तरीका अपनाया था, क्या पता है, ओनली डायग्राम पे फोकस किया था, और डायग्राम को उसने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसने स्टार्टिंग के 8 महीने में टच ही नहीं किया था लोग, जबकि गलत है। अगर टच करता तो सोचा अगर उसने 82 मार्क्स मिला तो और ला सकता है, बट लास्ट टाइम पे उसने स्मार्ट वर्क यूज किया विजेंदर जो, तो उसने ओनली 82 मार्क्स कैसे स्कोर किया आपको बताना चाहूँ, ओनली डायग्राम्स और डायग्राम से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीजें, उस पर फोकस करके उसने स्कोर कर लिया। बट यहाँ CET की बात आ रही है, CET की बात आ रही, तो राहुल सर ने ऑलरेडी बोला कि अगर आपको बोर्ड में स्कोर करना है या CET में स्कोर करना है, तो आपके लिए आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है ना,
उससे बेस्ट बुक कुछ भी नहीं है। अगर उसको आप टच नहीं करते तो भाई बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ये लास्ट में आपको पछतावा होगा, आप बहुत बड़े पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार लोगे। उससे बेस्ट बुक कोई मार्केट में नहीं है, बताना चाहूंगा। उसके बाद टारगेट पब्लिकेशन, उसी की कॉपी आपको इधर उधर दिखाई देगा, उसी का सब कुछ यहाँ कार्बन कॉपी दिखाई देगा गाइस। हम लोग तो इतने साल से हमें सब कुछ पता है गाइस, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर बायो में आपको स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको बायो का बुक रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सर लाइन टू लाइन सेम टू सेम मिलेंगे। 95% क्वेश्चंस आपके बुक के लाइन टू लाइन केमिस्ट्री के भी इस बार बहुत सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन आए थे, तो इसलिए सबसे पहले तो रीड करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, जो हैबिट मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं है। तो और इसके बाद गाइस पिछले जैसे केमिस्ट्री के लिए राहुल सर ने 10 साल बोला, तो इसमें भी आप 10 साल का अगर आप टर्म्स हर सब्जेक्ट का करोगे तो भी हो जाएगा, या पिछले 4 साल का यूज करोगे तो भी, आपका लेटेस्ट ट्रेंड पे फोकस करोगे तो भी हो जाएगा। बट देखो थ्योरेटिकल पार्ट वाली चीजों को जितना ज्यादा कवर करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन और आंसर का कलेक्शन ज्यादा रहेगा और स्कोर अच्छा कर पाओगे। 10 साल आपको तो इसका उल्टा और ज्यादा लेना चाहिए, 10 से 15 साल आपको फोकस करना ही चाहिए। जो ऐसे हैं तो, और फिजिक्स का तरीका देखो अलग है, मैथ का तरीका राहुल सर ने अलग बताया, केमिस्ट्री का अलग तरीका है, बायो का तरीका अलग है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें। इसलिए गाइस आप प्रॉपर फॉलो करके जाओगे, नहीं प्रॉपर प्लानिंग, इसमें स्कोर करना है तो प्लानिंग के साथ स्कोर करना है, समझ में आया। तो ये चीजें हमने हर चीज बताई, हमें बहुत सारी चीजें बतानी है सब्जेक्ट वाइज हम एक घंटे आपसे डिस्कस करके बहुत सारी चीजें चैप्टर वाइज बता सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी चीजें लाएं तो भाई कमेंट के बरसात कर दो। हर बोर्ड के लिए भी कैसी प्लानिंग होनी, देखो पढ़ना सेम है दोनों को, बट दोनों को सॉल्व करने का तरीका एंड प्रेजेंट करने का तरीका और आगे बढ़ने का तरीका दोनों का अलग है, दोनों का अलग। पढ़ने का तरीका सेम, अगर कोई बोले कि नहीं इसको अलग तरीके से पढ़ना, नहीं, अब मैनेज करके किस तरीके से एक ही टाइम पे दो चीजें कर सकते हो गाइस, समझ में आ रहा है। एक ही टाइम पे दो चीजें कर सकते हो। लास्ट टू लास्ट अब राहुल सर को देता हूं और राहुल सर ही एंड करेंगे। देखो लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आप लग जाओ। पहले सबसे ज्यादा फोकस बोर्ड, दोनों को बैलेंस करके चलो। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को देखता हूँ जो पढ़ते कुछ नहीं है और वो एमएसटी सीटी बस चिल्लाते हैं। भाई पहले बोर्ड भी तो कवर करो, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस अलग थोड़ी ना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इवन अगर आप बोर्ड्स में देखोगे, अगर मैथ्स के पेपर में 16 मार्क्स का एमसीक्यू है, 2-2 मार्क्स का, वो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो आप ओवरऑल बोर्ड्स पे पहला फोकस करो, फिर बोर्ड्स के लेसन जैसे होंगे तो एमएसटी सीटी के लेसन को कवर करते जाओ। और जल्दी हम इसका क्रैश कोर्स भी लेकर आने वाले हैं, उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, देखो गाइस अगर जो बच्चा डायरेक्ट सीईटी कर रहा है ना, सबसे बड़ी भूल कर रहा है, उसको बोर्ड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके। इसलिए तो हमने रैंकर बैच लाया जिसके अंदर डिटेल भी हम दे रहे हैं और लास्ट में बच्चों को क्रैश कोर्स भी मिल रहा है। तो डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है गाइस। अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो सीईटी का पीवाईक्यू करोगे तो आपको हेल्प होगा, तो आप ब्रेक डाउन कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। ये बिल्कुल तरीका गलत है कि आप सीईटी डायरेक्ट कर रहे हो, ये लास्ट में पछताओगे। देखो हो सकता है उसमें से कुछ लड़के तुक्का मार के 99% निकाल ले या 92% निकाल, बहुत लोग का तुक्का बहुत नेक्स्ट लेवल का लगता है। चलो 99 निकाल पा रहे हो तो 90% किसी का आ जाए, किसी का 92% आ जाए, बट वो निकाल लेने से इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में गिर जाओगे गाइस, बुरी तरह से गिरोगे। बता रहा हूँ 11th का टॉपिक मैकेनिक्स अभी हमने पढ़ाया है, बच्चों की बहुत ज्यादा मांग थी, तो इस साल हमने अपना टाइम निकाल के मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस हमने 1 हफ्ते में बना दिया। जो बहुत सारे टीचर्स को 2-2 साल लगता है बनाने में, हमने बस 1 हफ्ते में बना के तैयार करके जाके हमारे एप्लीकेशन पे देख लो, और कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स उसके यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। अगर इंजीनियरिंग का वो सब्जेक्ट निकल जाता है ना, लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग निकल गई आपकी, तो वो सब्जेक्ट हमने 1 हफ्ते में खत्म कर दिया। पर उसके अंदर जाके डायनामिक और स्टैटिक का पार्ट देखोगे ना, 11th का पार्ट है गाइस उसके अंदर, 11th का, जो बहुत सारे बच्चे सीरियस होकर नहीं पढ़े और बहुत सारे जगह टीचर ने पढ़ाया भी नहीं है सीरियस होकर। हमारे यहाँ देखोगे कि हमने हमारे यहाँ 11 हमारे ऑफलाइन में हमने बच्चों को सिस्टमैटिक वे में, राहुल सर मैंने फिजिक्स का जो टीचर ने सब जगह स्किप किया, फ्री बॉडी डायग्राम भी बच्चों को पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी बच्चों को पढ़ा है, जो टीचर स्किप कर देते हैं। राहुल सर ने पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एक एक फॉर्मूला कैसे आया, वो एक एक चीजें डिराइव करके बताइए पूरी तरीके से, और कैसे स्प्लिट करते हैं फॉर्मूला, वो भी राहुल सर ने बताया, जो बहुत जरूरी है, समझ में आया। तो ये आपको पता रहना चाहिए गाइस, एक उस तरह के लेवल की टीचिंग आपको रखनी चाहिए, सुननी चाहिए गाइस। तो लास्ट टू लास्ट एंड करो राहुल सर। देखो भाई यहाँ पे प्रदीप सर बोल रहे हैं कि मैंने ये सब, देखो एक अच्छा टीचर्स हमेशा चीज़ों को बताता है, और सोचो प्रदीप सर से अगर आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और दिखने में भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपको देख के ही मोटिवेशन आता है। तो चलो अब बस लास्ट में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बाकी अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल
एप्लीकेशन है, वहां पे आप जुड़ सकते हो। बोर्ड के क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, एमएससी सीटी का भी टाइम है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।